बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास क्लस्टर मीटर है और इस क्लस्टर मीटर की प्रॉब्लम क्या है। जब हैंड ब्रेक लगाते हैं तब ये एलईडी ग्लो नहीं करती है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। ओल्ड मॉडल है, मारुति में लगता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट इसका इस तरह से होता है इसका कि जब इसको हैंड ब्रेक प्रेस करेंगे तब इस एमसीयू को एक सिग्नल रिसीव होगा कि हैंड ब्रेक लगा दिया गया है। ठीक, फिर हैंड ब्रेक जो लगा है उसके रिस्पेक्ट में ये एमसीयू एक कमांड आउट करेगा। एमसीयू एक कमांड आउट करेगा इस एलईडी के लिए कि ये ग्लो हो। तो इसके पास कमांड आने से पहले वो कमांड एक ट्रांजिस्टर इसमें लगा है, ये वाला, इस पर आएगी कमांड। ये ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसके बेस पे वो कमांड आएगी। तब क्या होगा कि इसका जो एमीटर है वो कलेक्टर के साथ में कंडक्ट हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और इसके कलेक्टर से यहाँ पर ग्राउंड आ जाएगा। ठीक, एक बार और सुन लीजिए कि जब एमसीयू को इनपुट सिग्नल मिलेगा कि हैंड ब्रेक लगा दिया गया है, उसके रिस्पेक्ट में इसकी पिन होती है 41। पिन नंबर 41 से एक कमांड आउट होगी जो इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगी। ट्रांजिस्टर ये ऑन हो जाएगा और फिर इसके कलेक्टर से इधर ग्राउंड आ जाएगा। ये ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो यहाँ ग्राउंड आ जाएगा। तो इस एलईडी के इस साइड में तो चाहिए हमें ग्राउंड और दूसरी तरफ चाहिए हमें क्या, पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है, ये पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से आएगी? ये पॉजिटिव सप्लाई जो यहाँ पर ये 12 वोल्ट सप्लाई है, ये डायोड लगे हुए हैं, तो इनमें से ये इस डायोड से ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर आएगी और इससे निकल के ये इस सेट में आ जाएगी। पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर आएगी और ग्राउंड इधर आएगा जो इस ट्रांजिस्टर से आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक अगर मिस होता है तब हैंड ब्रेक लगाने पर भी एलईडी ग्लो नहीं होगी। ठीक है, अगर ये सप्लाई नहीं आती और इधर से ग्राउंड आ रहा है तब भी एलईडी नहीं ग्लो होगी, और सप्लाई आ रही है और इधर से ग्राउंड नहीं मिल रहा है तब भी ये एलईडी ग्लो नहीं होगी। तो इसमें यह है फॉल्ट कि ये एलईडी ग्लो नहीं हो रही। ये हमने बताया इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कि इसको क्या चाहिए ऑन होने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको क्या मिल रहा है और क्या नहीं। इसके लिए हम इसको देते हैं सप्लाई। हमने सप्लाई दे दी है, इग्निशन सप्लाई, ग्राउंड और 12 वोल्ट सप्लाई लगा रखी है। ठीक है, अभी हैंड ब्रेक है नहीं तो इससे सिग्नल तो मिलेगा नहीं इनपुट का। फिलहाल हम ये देख सकते हैं कि एलईडी के दूसरी तरफ पॉजिटिव सप्लाई है या नहीं है, एलईडी ठीक है या ख़राब है। इसको जो कमांड मिलेगी जिस ट्रांजिस्टर के माध्यम से, वो ट्रांजिस्टर ठीक है या नहीं है, इसका ट्रैक पिन नंबर 41 से ठीक है या नहीं है, ये सारी बातें हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम देते हैं इसको सप्लाई। मल्टीमीटर को हमने डीसी की रेंज पर सेट कर रखा है, सप्लाई दे रखी है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं सप्लाई कितनी आ रही है इस जगह पर। एलईडी के सेट में इस एलईडी पर हम देखते हैं वोल्टेज, क्या वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये वोल्ट कुछ शो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है ये वाला, इस रेजिस्टेंस के इस सेट में वोल्टेज है। देखिए यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है 11 पॉइंट, लगभग 12 वोल्ट। इस साइड में वोल्टेज नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये रेजिस्टेंस ओपन हो चुका हो, लेकिन ये ओपन नहीं है। इसको हमने देख लिया चेक करके, ये ओपन नहीं है। ये वोल्टेज फिर इस एलईडी पे जा रहा है। ये एलईडी का है एनोड साइड
और ये है कैथोड साइड। एनोड से कैथोड की तरफ वोल्टेज फ्लो हो जाएंगे। अगर कैथोड की साइड में कोई शॉर्टिंग हुई तब ये वोल्टेज यहीं रुक जाएंगे। दोबारा बात को समझें आप अच्छे तरीके से कि यहाँ पर वोल्टेज है, देखें आप, ये वोल्टेज दिख रहे हैं आपको, हैं, लेकिन इस साइड में नहीं है। और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 0.5 मान लें आप, 0.5 के आसपास में, और वही वोल्ट यहाँ पर है लगभग, ठीक है, इस जगह पर है। अगर ये एनोड साइड है एलईडी का, ये फ्लो हो जाएगा आगे की जानिब, देखो फ्लो हो रहा है। अब इधर कहीं शॉर्टिंग हुई, जैसे इस ट्रांजिस्टर में शॉर्टिंग है, ग्राउंड के साथ में शॉर्टिंग है, तो ये वोल्टेज यहाँ पर नहीं आएंगे। ये बात को आप समझो, ये वोल्टेज यहीं रुके रह जाएंगे। तो इसमें आप या तो एलईडी हटाएं यहाँ से, क्योंकि एक साइड में आपको ये कंफर्म करना होगा कि यहाँ वोल्टेज है या नहीं। ये शॉर्ट हो, और ये लग भी रहा है शॉर्ट है, आप गौर से देखें तो ये शॉर्ट ही है। इसके बीच में ये बिल्कुल ही बीच से ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। यही वजह है कि वो वोल्टेज नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। एक तो वोल्टेज यहीं रुक गए, किसकी वजह से, इसकी वजह से। और फिर ये अपने कलेक्टर से आउटपुट भी नहीं निकाल पा रहा है इसके कैथोड के लिए। इसको निकालो, फिर वोल्ट चेक करो, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये वाली साइड हमारी ओके है। फिर हम बाद में इधर देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इसे पहले हटाता हूँ यहाँ से। देखिए मैं अब इसको यहाँ से हटाता हूँ। सप्लाई बंद कर रखी है हमने इस समय, और इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। इसमें ऐसा लग रहा है कि कलेक्टर ग्राउंड के साथ में शॉर्ट हो गया है, जैसे कि ये शॉर्ट हो गया है ये, ठीक है। ये देखो ये बिल्कुल ख़राब हो गया है, बीच से ख़राब हो गया है यहाँ से। अब देखिए कि यहाँ पर क्या सप्लाई है। देखिए यहाँ सप्लाई आ चुकी है, अब पहले नहीं आ रही थी इस जगह पर। अब देखिए यहाँ पर सप्लाई आ चुकी है, लगभग 10 वोल्ट आ चुके हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं पहले नहीं थे। और यहाँ पर 12 वोल्ट, इसके ऊपर नहीं आ रहे थे पहले, रेजिस्टेंस के ऊपर। देखिए आ गए हैं, रेजिस्टेंस ठीक है, ये रेजिस्टेंस ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर भी आ गए। तो जो वो ड्रॉप हो रहे थे वोल्टेज, तो वो इस ट्रांजिस्टर की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, ये शॉर्ट हो चुका था। इसका ग्राउंड आपस में इसका जो कलेक्टर है वो एमीटर के साथ में मिल चुका था, तो इसकी वजह से ये वोल्टेज इस साइड में नहीं आ रहे थे। तो हमारा ये तो बात क्लियर हो गई, ये तो बात क्लियर हुई कि ये लाइन हमारी इस जानिब से सही है, ठीक है। अब इधर चाहिए हमें ग्राउंड, ठीक है। अब ये एमसीयू जब कमांड देगा तो यहाँ पर एक हम ट्रांजिस्टर लगाएंगे, वो ऑन होगा, और फिर ग्राउंड इसको देगा। एलईडी का चेक करने का तरीका ये भी है कि आपको मल्टीमीटर को डायोड की रेंज पे लगा लीजिएगा, ठीक है। डायोड की रेंज पे लगा लो आप मल्टीमीटर को, रेंज डायोड सेट कर ले। और ये ब्लैक प्रोब है, इसको आप कैथोड पे लगाएं, आप कैथोड पर। कैथोड एलईडी का ये साइड रहता है, एनोड ये साइड है। तो आप देखेंगे एलईडी ग्लो हो गई है। कैथोड, एनोड, ये सारी एलईडी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, सारी एलईडी ग्लो हो रही हैं। ये आप देख लें, शायद रोशनी में साफ ना दिखता हो, ठीक
ठीक है, तो ठीक है, ये एलईडी ग्लो हो रही है। अब हम इस पर आते हैं, तो ये एलईडी भी ख़राब है जी। इसका ट्रांजिस्टर तो ये ख़राब है ही है, साथ में ये एलईडी भी ख़राब है, तो हमें यहाँ पर एक एलईडी भी चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने जैसे देखा कि इसकी ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब था, इसका ट्रांजिस्टर भी ख़राब था और इसकी एलईडी भी ख़राब है, दोनों ख़राब है। ये किस तरह से रिपेयर होगा इसका हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज नहीं आ रहे थे, आप ही जान गए ये क्या वजह थी यहाँ पर। हालांकि रेजिस्टेंस ठीक था, तो ये आपने जाना, क्योंकि एलईडी के अंदर एनोड कैथोड होता है। फिलहाल आपने जाना यहाँ पर ये सप्लाई क्यों नहीं आ रही थी, आपकी एलईडी भी ख़राब है और ये ट्रांजिस्टर पीएनपीएन ट्रांजिस्टर भी इसमें ख़राब है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इंशाल्लाह ताला जस्ट दूसरी वीडियो में आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। बस आज का टॉपिक यहीं तक है, जल्द किसी दूसरी वीडियो मिलेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।